जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परीक्षा के द्वारा जो है बिहार पुलिस में चालक सिपाही हेतु नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो चलिए, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा आखिर सिपाही चालक सिपाही का, तो लीजिए आ गया है और अब तैयार हो जाइए इसके। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में, और इसमें आपको 4361 पद निकाला गया है, यानी वैकेंसी की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी है। तो आपको केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती जो सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार सरकार के माध्यम से बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के जो 4361 पदों की जो है चयन हेतु अधियाचना प्राप्त हुआ है, और यह जो है आपका लेवल 3 का जॉब है। तो आइए आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए। आरक्षित जो है जनरल वर्ग के लिए 1772 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 436 सीटें हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए 632 सीटें हैं, और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 24 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 757 पद है, जबकि पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 492 सीटें हैं। और वहीं महिलाओं के लिए जनरल में 620 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 153 सीटें हैं, और एसी वर्ग में 221 सीट है, और एसटी वर्ग में 8 सीट है, ईबीसी में 265 सीट है, और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी में 172 सीट है। कुल आपका टोटल जो है 4361 सीटें जो है वैकेंसी की निकली है। और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो इसका तिथि शुरू हो रहा है वह 21/7/2025 से ही शुरू हो रहा है, और आपका आवेदन अंतिम भरने की जो तिथि है वह आपको 20 अगस्त 2025 तक है। तो चलिए, बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा, और अपना तैयारी को क्या बढ़ा दीजिएगा। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो उसमें भी अभी लगे होंगे, तो उनका तैयारी तो और मजबूत रहेगा। लेकिन जो भी ड्राइवर वाले हैं, लाइसेंस वाले हैं, वो भी अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय एग्ज़ाम के लिए आपको नहीं मिलेगा। चालक सिपाही पद हेतु चाहिए क्या पात्रता होनी चाहिए? तो देखिए, पहले नंबर कि आपको जो गैर आरक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई हाइट है वह 165 सेंटीमीटर है, और आपको न्यूनतम जो है सीना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाकर के 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए, जबकि सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर फुलाकर। अनुसूचित जाति और जनजातीय पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला करके। और भारतीय मूल के जो गोरखा हैं, सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जो गोरखा बटालियन के लिए 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। और ये ध्यान रखिएगा कि सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन होना चाहिए वो 48 kg 48 kg होना आवश्यक है। बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, वह वेट में भी छट जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड है वह महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, याद रखिएगा। शैक्षणिक अर्हता जो है, शैक्षणिक अर्हता इसके लिए चाहिए चालक सिपाही के लिए मूल पद के जो भारतीय है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी +2 होना चाहिए, और या फिर समकक्ष अनिवार्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन यानी LMV और भारी मोटर वाहन HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की अंतिम जो तिथि है, न्यूनतम जो 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन धारक होना अनिवार्य है। मतलब कि जो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है वो 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। उम्र सीमा है न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए गैर आरक्षित कोटि के लिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है, और अधिकतम है जो 27 वर्ष है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला वर्ग के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, और अधिकतम 28 वर्ष है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो सभी अभ्यर्थी हैं तथा ट्रांसजेंडर जो हैं कोटि के हैं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। और बहुत सारे जो है वो पहले से ही ड्राइवर में है। तो बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक छूट दी जाएगी। इसे ध्यान रखिए, इस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को विहित प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र
जो निवास होता है डोमिसाइल वो प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमीलेयर रहित जो एनसीएल बोलते हैं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। इसे ध्यान रखिएगा जो विवाहित महिलाएं हैं। सभी वांछित प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, यानी जो संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम तिथि निर्धारित होगा तक होना आवश्यक है, इसे याद रखिएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पहला चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा में पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो है आपका 60% प्रश्न पूछे जाएंगे एवं शेष जो 40% प्रश्नों में मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन जो है यातायात चिन्हों एवं संकेतों से संबंधित 20% एवं विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे और रख रखाव इत्यादि से सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाले यांत्रिक और तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20% प्रश्न आपको विषयवार में सम्मिलित किया जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगी और द्वितीय जो चरण में होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा और जो लिखित परीक्षा के आधार में पास करेंगे उन्हें शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक दे नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होगी। दौड़ जो होगा आपका सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर का होगा, 7 मिनट अधिकतम समय आपको मिलेगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर आपको अधिकतम 7 मिनट में होगा और जो 7 मिनट से अधिक समय लेंगे उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। और उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत इन निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, यानी कि आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक में भी पास होना होगा। ऊंची कूद पुरुषों के लिए है न्यूनतम 3 फीट 6 इंच, लंबी कूद है आपके लिए न्यूनतम 10 फीट और गोला फेंकना है आपको 16 पाउंड का न्यूनतम 14 फीट। वहीं महिलाओं के लिए जो है वो ऊंची कूद है 2 फीट 6 इंच और लंबी कूद है आपके लिए 7 फीट, गोला फेंक है 12 पाउंड का न्यूनतम 8 फीट। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक दक्षता होगा वो महिलाओं के वो परीक्षा महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। तृतीय चरण में आपका मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच होगी और इस जांच का अधिकतम जो आधारित अंक होगा वो 100 नंबर का होगा और अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 180 रुपया फी के तौर पे लगेगा, आवेदन पत्र का मूल्य है। जबकि और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी 180 रुपया लगेगा। शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया लगेगा। तो तैयारी में लग जाइए क्योंकि जो ऐसे अवसर हैं बहुत कम मिलते हैं। इस बार वैकेंसी भी अच्छा खासा है, 4361 सीट है आपका और जो आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 21 तारीख से शुरू हो रहा है, 21 जुलाई से शुरू हो रहा है या 20 अगस्त तक होगा। तो तैयारी में लग जाइए और आपको इसी जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल पे सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।